दोस्तों, आज हम हिंदी साहित्य के भक्ति काल के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर डिस्कस करने जा रहे हैं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और इनसे जुड़े प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग भक्तिकाल को कहा जाता है, तो इनसे जुड़े प्रश्न कई बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं, तो इसे जानना आवश्यक है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल, निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर 3, द्वैताद्वैतवाद के प्रवर्तक मध्वाचार्य नहीं है। तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे गलत है। द्वैताद्वैतवाद के प्रवर्तक हैं निम्बाचार्य। तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे गलत है। बाकी अद्वैतवाद के प्रवर्तक शंकराचार्य हैं, बिल्कुल सही है। विशिष्टाद्वैतवाद के प्रवर्तक रामानुजाचार्य हैं और शुद्धाद्वैत के प्रवर्तक वल्लभाचार्य हैं, ये बिल्कुल सही है। तो आपका 3 ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे गलत है। जाति पाति पूछे नहीं कोय, हरि को भजे सो हरि का होय। ये पंक्ति किसकी है? बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति है। तो जाति पाति पूछे नहीं कोय, हरि को भजे सो हरि का होय। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर 3, रामानंद। तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। उत्तरी भारत में राम भक्ति साहित्य का मूल प्रेरक किसे माना जाता है? तो उत्तरी भारत में राम भक्ति साहित्य का प्रचार प्रसार करने का श्रेय किसे जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, रामानंद। तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। भक्ति की निर्गुण और सगुण दोनों धाराओं का विकास किससे हुआ है? तो भक्ति की निर्गुण और सगुण दोनों धाराओं का विकास किससे हुआ है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, रामानंद के द्वारा। तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। निर्गुण भक्ति काव्य को संत काव्य नाम देने वाले विद्वान कौन है? ये प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा गया है, नेट में कई बार पूछा गया है और विभिन्न प्रकार के टीजीटी और पीजीटी परीक्षा में कई बार पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो निर्गुण भक्ति काव्य को संत काव्य नाम देने वाले विद्वान कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर रामकुमार वर्मा। तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। निम्न में से किस संत का संबंध निर्गुण काव्यधारा से नहीं था? तो इनमें से किस संत या भक्त का संबंध जो है वो निर्गुण काव्यधारा से नहीं था? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, कुंभन दास। तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। बाकी गुरु नानक देव, दादू दयाल और मलुक दास, ये 3 जो हैं ये प्रमुख निर्गुण काव्यधारा से संबंधित हैं। तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे गलत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से संत कवि कौन नहीं है? तो इनमें से संत कवि कौन नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अग्रदास। अग्रदास जो हैं ये संत कवि के अंतर्गत नहीं आते हैं। ये राम भक्ति शाखा के बहुत ही प्रसिद्ध कवि हैं। तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। अग्रदास जो हैं ये रसिक संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं। तो ये प्रश्न भी जो है कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि रसिक संप्रदाय के प्रवर्तक कौन हैं? तो वो हैं अग्रदास। बाकी रैदास, सुंदरदास और धर्मदास ये कबीरदास के शिष्य हैं। ये जो हैं ये संत कवि के अंतर्गत आते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अलवरों के संबंध में असंगत कथन कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर 4, इन्होंने शिव विषयक भक्ति भावों को प्रदर्शित किया है। ये बिल्कुल गलत है। बाकी इनका समय 6वीं से 9वीं शती तक है, ये बिल्कुल सही है। इनकी संख्या 12 मानी जाती है, ये बिल्कुल सही है। और इनकी भक्ति दास्य, वात्सल्य तथा कांता भाव की है, ये बिल्कुल सही है। तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे गलत है।
सगुण और निर्गुण भक्ति की तुलना की दृष्टि से निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो सगुण और निर्गुण भक्ति की तुलना की दृष्टि से निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, दोनों तीर्थाटन पर जोर देते थे। ये बिल्कुल गलत है। जो सगुण भक्ति के कवि थे वो तीर्थ पर महत्व देते थे, परंतु जो निर्गुण भक्ति के कवि या भक्त थे वो तीर्थों पर इतना महत्व नहीं देते थे। तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे गलत है। बाकी दोनों ही गुरु की महत्ता स्वीकार करते थे, ये बिल्कुल सही है। दोनों ही सत्संगति पर बल देते थे, ये बिल्कुल सही है। और दोनों ही नाम स्मरण की महिमा स्वीकार करते हैं, ये बिल्कुल सही है। तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे गलत है। निम्न में से किस कथन में संत और सूफी काव्य प्रवृत्तियों में असमानता सिद्ध होती है? तो निम्न में से किस कथन में संत और सूफी काव्य प्रवृत्तियों में असमानता सिद्ध होती है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, दोनों की प्रणय भावना विशुद्ध भारतीय है। तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे गलत है। बाकी दोनों काव्यों में प्रेम का महत्व स्वीकार किया गया है, बिल्कुल सही है। दोनों ने अव्यक्त सत्ता की प्राप्ति का संकेत दिया है, बिल्कुल सही है। और दोनों साधक हैं, ये बिल्कुल सही है। परंतु आपका बी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे गलत होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जल में कुंभ, कुंभ में जल है, बाहर भीतर पानी। कबीरदास की इस पंक्ति में जल और कुंभ किसके प्रतीक हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो कबीरदास की पंक्ति में जो है जल और कुंभ किसके प्रतीक हैं? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, आत्मा और परमात्मा। तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। संत कबीर को बोली के ठेठ शब्दों के प्रयोग के कारण किस विद्वान ने वाणी का डिक्टेटर कहा है? ये प्रश्न भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो संत कबीर को बोली के ठेठ शब्दों के प्रयोग के कारण किस विद्वान ने वाणी का डिक्टेटर कहा है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। पंक्तियाँ किस संत कवि की है? बहुत ही प्रसिद्ध ये पंक्तियाँ हैं, आपने अवश्य सुना होगा। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। पंक्तियाँ जो हैं किस संत कवि की है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, रैदास। तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। कबीर, रैदास, पीपा, धन्ना, ये जो हैं ये सभी निर्गुण भक्ति के कवि हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। संत मत की साधना क्या कहलाती है? तो संत मत की साधना क्या कहलाती है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सहज साधना। तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। संत कबीर के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो इनमें से संत कबीर के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, राम और कृष्ण में उनकी श्रद्धा थी। ये बिल्कुल गलत है क्योंकि वो निर्गुण भक्ति के कवि माने जाते हैं। तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे गलत हो जाएगा। बाकी वे शास्त्रीय ज्ञान की अपेक्षा अनुभव को अधिक महत्व देते थे, ये बिल्कुल सही है। वे अद्वैतवाद और एकेश्वरवाद से प्रभावित थे, ये बिल्कुल सही है। और उन्होंने माया का मानवीकरण करके उसे कंचन और कामिनी का पर्याय माना है, ये बिल्कुल सही है। तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे गलत है। ये प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि क्या कबीरदास जो थे वो अद्वैतवाद और एकेश्वरवाद से प्रभावित थे? तो इसको आप नोट कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐसा संत कवि जो पहले सगुण भक्ति में लीन था और बाद में निर्गुण भक्ति में लीन हुआ। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो ऐसा संत कवि जो पहले सगुण भक्ति में लीन था और बाद में निर्गुण भक्ति में लीन हुआ।
तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, मलुकदास। तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। मलुकदास के अलावा नामदेव, ये भी जो है ये पहले सगुण भक्ति और फिर निर्गुण भक्ति को अपनाते हैं। तो यहाँ से जो है प्रश्न कई बार पूछा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सूफी मत के प्रवर्तक मंसूर के कथन अनहलक की भारतीय अभिव्यक्ति क्या है? तो सूफी मत के प्रवर्तक मंसूर के कथन अनहलक की भारतीय अभिव्यक्ति क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अहम ब्रह्मास्मि। तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कबीरदास जी की साखी अखंडियाँ छाई पड़ी पंथ निहारी निहारी, जिभड़ियाँ झाला पड़िया राम पुकारी पुकारी, पर मुख्य प्रभाव क्या है या किस प्रकार का प्रभाव रहा है इस पंक्ति में? तो फिर से पढ़ते हैं। अंखड़ियाँ झाई पड़ी पंथ निहारी निहारी, जिभड़ियाँ छाला पड़िया राम पुकारी पुकारी, पर क्या मुख्य प्रभाव है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर 4, सूफी साधना का। तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। संत काव्य के संदर्भ में कौन सी उक्ति सही नहीं है? तो इनमें से कौन सा उक्ति जो है वो संत काव्य के संदर्भ में सही नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, संत काव्य में रस निरूपण का विशेष प्रयास मिलता है। ये बिल्कुल गलत है। तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पर गलत होगा। बाकी संत काव्य में युगबोध मिलता है, बिल्कुल सही है। संत काव्य की भाषा कृत्रिमता विहीन, सरल और सहज है, ये बिल्कुल सही है। और संत काव्य में आत्मानुभूति की प्रामाणिकता पर बल दिया गया है, ये बिल्कुल सही है। तो आपका सी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे गलत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी प्रेमाख्यान काव्य परंपरा को फारसी मसनवियों से प्रभावित मानने के लिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इनमें से कौन से तर्क को आधार बनाया? तो हिंदी प्रेमाख्यान काव्य परंपरा को फारसी मसनवियों से प्रभावित मानने के लिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इनमें से कौन से तर्क को आधार बनाया? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, हिंदी प्रेमाख्यानों के नायक में विरह का आधिक्य। तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है सही नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, मधुमालती के लेखक असाहित नहीं है। तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे गलत होगा। मधुमालती के लेखक हैं मंझन कवि। तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे गलत है। बाकी मृगावती के लेखक कुतुम्बन हैं, बिल्कुल सही है। चंदायन के लेखक मुल्ला दाऊद हैं, बिल्कुल सही है। और चित्रावली के लेखक उस्मान हैं, बिल्कुल सही है। तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे गलत होगा। निम्न में से मलिक मोहम्मद जायसी की रचना नहीं है। तो इनमें से मलिक मोहम्मद जायसी की रचना कौन सी नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, रूपमंजरी। तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। बाकी आखिरी कलाम, अखरावट, कहरनामा, पद्मावत, कन्हावत, ये जो है प्रमुख जायसी जी की रचनाएं हैं। तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे गलत है। हिंदी के संत काव्य में किस धर्म की स्थापना का प्रयास है? तो हिंदी के संत काव्य में किस धर्म की स्थापना का प्रयास है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, विश्व। तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। वैष्णव भक्ति प्रतिष्ठापक आचार्यों में इनमें से कौन नहीं है? तो इनमें से वैष्णव भक्ति प्रतिष्ठापक आचार्य में किसकी गिनती नहीं की जाती? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, शंकराचार्य। तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। बाकी रामानुजाचार्य, वल्लभाचार्य और निम्बाचार्य, ये जो है महत्वपूर्ण वैष्णव भक्ति
प्रतिष्ठापक आचार्य के अंतर्गत आते हैं। तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे गलत है। निर्गुण भक्ति में माधुर्य भाव का समावेश होने पर क्या होता है? तो निर्गुण भक्ति में माधुर्य भाव का समावेश होने पर क्या होता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, रहस्यवाद का अभ्युदय। तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है, रहस्यवाद का अभ्युदय। चलिए आगे बढ़ते हैं। कबीर के बारे में इनमें से कौन सा कथन असत्य है? तो कबीरदास के बारे में इनमें से कौन सा कथन जो है वो असत्य है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, कबीर के अनुसार परम तत्व किसी में व्याप्त नहीं, ये उन्होंने नहीं कहा है। तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे गलत है। बाकी कबीर के काव्य में रहस्यवाद मिलता है, बिल्कुल सही है। कबीर ने स्वयं को परोक्ष सत्ता की प्रिया के रूप में कल्पित किया है, बिल्कुल सही है। और कबीर के अनुसार माया महाठगनी है, बिल्कुल सही है। तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे गलत हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रेम गाथाओं के संदर्भ में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का विचार निम्न में से कौन सा नहीं है? तो प्रेम गाथाओं के संदर्भ में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का विचार निम्न में से कौन सा नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, इस शैली की प्रेम गाथाएं मुसलमानों और हिंदुओं ने समान रूप से लिखी हैं। ये बिल्कुल गलत है, ये नहीं कहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे गलत हो जाएगा। इस शैली की प्रेम गाथाएं मुसलमानों और हिंदुओं ने समान रूप से लिखा है, ये बिल्कुल गलत है। बाकी प्रेम गाथाओं की रचना फारसी की मसनवी शैली में लिखी गई, बिल्कुल सही है। इस शैली में प्रेम कथाओं एक ही छंद में लिखी होती हैं, बिल्कुल सही है। और ये प्रेम कहानियाँ पूर्वी हिंदी अर्थात अवधी भाषा में लिखी गई है, ये भी बिल्कुल सही है। तो आपका सी ऑप्शन जो है ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने नहीं कहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मसनवी शैली में सामान्यतः क्या नहीं होता है? तो मसनवी शैली में सामान्यतः क्या नहीं होता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, छंद वैविध्य, ये नहीं होता है। तो आपका सी ए ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे गलत है। बाकी ईश्वर स्तुति ये बिल्कुल सही है, आत्म परिचय बिल्कुल सही है, और गुरु वंदना ये बिल्कुल सही है। हिंदी का जातीय कवि किसे कहा जाता है? ये प्रश्न कई बार टीजीटी और पीजीटी में पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो हिंदी का जातीय कवि किसे कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, गोस्वामी तुलसीदास। तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। निम्न में से कौन सा कथन राम भक्ति काव्य की विशेषता नहीं है? तो इनमें से कौन सा कथन जो है राम भक्ति काव्य की विशेषता नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, लोक जीवन की संपन्नता का चित्रण, ये जो है ये राम भक्ति काव्य की विशेषता नहीं है। तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे गलत है। बाकी सामाजिक तथा पारिवारिक आदर्शों का स्थापना ये बिल्कुल सही है। ब्रह्म प्राप्ति के माध्यम के रूप में दास्य भक्ति का ग्रहण, ये बिल्कुल सही है। और समन्वय की विराट चेष्टा, ये बिल्कुल सही है। परंतु लोक जीवन की संपन्नता का चित्रण जो है ये बिल्कुल गलत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पद्मावत की प्रथम पंक्ति में जायसी ने ईश्वर के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त किया है? तो पद्मावत की प्रथम पंक्ति में मलिक मोहम्मद जायसी ने ईश्वर के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त किया है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर 4, करतार। मांगी के खैबो मस्जिद को सोईबो, ये पंक्ति तुलसीदास की किस रचना की है? तो ये पंक्ति जो है तुलसीदास की किस रचना के अंतर्गत आती है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, कवितावली। तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कामही नारी पियारी जिमी, लोमिही प्रिय जिमिदाम, तिमी रघुनाथ निरंतर, प्रिय लागहूँ मोही राम।
ये पंक्ति जो है तुलसीदास ने किस भाव की उत्कट व्यंजना दी है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, राग। तो राग भाव की उत्कट व्यंजना दी है तुलसीदास ने इस पंक्ति के माध्यम से। तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। निम्न में से रामानंद का मान्य शिष्य कौन नहीं है? तो इनमें से रामानंद का शिष्य कौन नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, दादू दयाल। तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। बाकी कबीरदास, रैदास, सैन, पीपा, धन्ना, ये जो है रामानंद के मान्य शिष्य हैं। तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे गलत हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रतिभा उनमें बड़ी प्रखर थी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की ये टिप्पणी जो है निम्न में से किससे संबंधित है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ये टिप्पणी किसके लिए दी है कि प्रतिभा उनमें बड़ी प्रखर थी? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, कबीरदास के बारे में ये कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। कृष्ण भक्ति काव्य की विशेषताओं के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? तो कृष्ण भक्ति काव्य की विशेषताओं के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर 4, प्रेम पर योग की स्थापना। तो आपका डी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे गलत है। कृष्ण भक्ति काव्य में जो है किसी भी प्रकार से योग की बात नहीं कही गई है। तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे गलत होगा। बाकी निर्गुण ब्रह्म के स्थान पर सगुण ब्रह्म की आराधना पर बल, ये बिल्कुल कृष्ण भक्ति काव्य के अंतर्गत आता है। कृष्ण के लोक रंजक रूप का चित्रण बिल्कुल सही है। और सख्य, वात्सल्य और माधुर्य रस का निरूपण, ये भी बिल्कुल सही है। तो आपका डी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे गलत होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। वल्लभाचार्य के संपर्क में आने के बाद सूरदास दास्य और विनय के पद छोड़कर इन भावों के पद रचने लगे। तो वल्लभाचार्य के संपर्क में आने के बाद सूरदास दास्य और विनय के पद छोड़कर किस भाव के पद को रचने लगे? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर 3, साख्य, वात्सल्य और माधुर्य भाव। तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। यहाँ से जो है यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि सूरदास वल्लभाचार्य के संपर्क में आने से पहले किस प्रकार के भाव के पद लिखते थे? तो इसका सही उत्तर होगा आपका दास्य और विनय। तो इसको आप नोट कर लीजिए, एग्जाम में ये पूछा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सूरदास ने श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के आधार पर कृष्ण लीलाओं से संबंधित किसकी रचना की है? ये प्रश्न भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो सूरदास ने श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के आधार पर कृष्ण लीलाओं से संबंधित किसकी रचना की है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सूरसागर। तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। पुष्टि मार्ग का जहाज जात है, सो जाको कछु लेना होए सो लेओ। विट्ठलनाथ का ये कथन कब का है? तो ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है। तो पुष्टि मार्ग को जहाज जात है, सो जाको कछु लेना होए सो लेओ। तो विट्ठलनाथ ने ये कथन कब कहा है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सूरदास की मृत्यु पर। तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। और यहाँ से जो है यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि ये जो कथन है ये सूरदास के बारे में किसने कहा है? तो वो कहा है विट्ठलनाथ ने। ये पुत्र हैं वल्लभाचार्य के। तो यहाँ से जो है 2 प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सूरदास को वात्सल्य रस सम्राट किस आलोचक ने कहा है? तो सूरदास को वात्सल्य रस सम्राट किस आलोचक ने कहा है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दुल्हनी गवाहों
मंगलाचार, हम धरी आप हो राजा राम भरतार। कबीर के इस पूरे पद में कौन सी प्रवृत्ति दृष्टिगोचर नहीं होती है? तो यहाँ पे जो है ये जो पंक्ति दी गई है या ये जो पद दिया गया है, इसमें यह कहा गया है कि इनमें से कौन सा प्रवृत्ति जो है वो दृष्टिगोचर नहीं होता है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, वियोग वर्णन की मार्मिक अभिव्यंजना। ये जो है ये प्रवृत्ति यहाँ नहीं है, तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे गलत है। बाकी सांग रूपक का संयोजन ये बिल्कुल सही है, आध्यात्मिक मिलन की अभिव्यक्ति ये बिल्कुल सही है, और रहस्यवाद की व्यंजना ये बिल्कुल सही है, परंतु आपका बी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे गलत है। अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम, प्रसिद्ध पंक्तियाँ किस संत कवि की है? बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति है। अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, मलुकदास। ये मलुकदास की बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति है। ये प्रश्न भी कई बार जो है नेट में पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। गोस्वामी तुलसीदास को कलिकाल का वाल्मीकि कहने वाला विद्वान कौन है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो गोस्वामी तुलसीदास को कलिकाल का वाल्मीकि कहने वाला विद्वान कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, नाभादास। तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वास्तव में तुलसीदास बुद्धदेव के बाद सबसे बड़े लोकनायक है, ये कथन किसका है? तो ये किसने कहा है कि वास्तव में तुलसीदास बुद्धदेव के बाद सबसे बड़े लोकनायक है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर 4, जॉर्ज ग्रियर्सन। तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। तुलसीदास को मुगल काल का सबसे बड़ा आदमी किसने कहा है? तो ये बहुत ही प्रसिद्ध कथन है, इनको आप नोट कर लीजिए, एग्जाम में कई बार ये पूछा गया है। तो तुलसीदास को मुगल काल का सबसे बड़ा आदमी किसने कहा है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, विंसेंट स्मिथ। तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। एग्जाम में जो है सिर्फ जो है स्मिथ पूछा जाता है, तो आप इसको सिर्फ नोट कर लीजिए, स्मिथ। चलिए आगे बढ़ते हैं। तुलसीदास की कौन सी रचना में नवधा भक्ति का स्वरूप उपलब्ध होता है तथा जिसकी रचना कलयुग से संतप्त होकर राम के दरबार में रखने के लिए अर्जी के रूप में की थी? तो फिर से पढ़ते हैं। तुलसीदास की कौन सी रचना में नवधा भक्ति का स्वरूप उपलब्ध होता है तथा जिसकी रचना कलयुग से संतप्त होकर राम के दरबार में रखने के लिए अर्जी के रूप में की थी? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर 4, विनय पत्रिका। तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार सूर काव्य की ऐसी कौन सी बड़ी भारी विशेषता है जो तुलसीदास में उतनी नहीं है? तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार सूर काव्य की ऐसी कौन सी भारी विशेषता है जो तुलसीदास में उतनी नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर 4, नव्य प्रसंग उद्भावना। तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। उनका सारा काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है, उनमें केवल लोक और शास्त्र का समन्वय नहीं है। तुलसीदास के संदर्भ में ये पंक्ति किसने लिखी है? बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति है, आप इसको नोट कर सकते हैं। तो फिर से पढ़ते हैं। उनका सारा काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है, उनमें केवल लोक और शास्त्र का समन्वय नहीं है। तुलसीदास के संदर्भ में ये पंक्ति किसने लिखी है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिय निर्गुण नयन ही सगुण, रसना नाम सुनाम, मनहु परट संपुट लसत, तुलसी ललित ललाम। तो तुलसी की इन पंक्तियों का क्या आशय है या क्या अर्थ है इन सभी पंक्तियों का? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, तुलसी द्वारा यहाँ निर्गुण और सगुण का समन्वय अभिप्रेत किया गया है। तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है, आप इसको नोट कर सकते हैं।
एग्ज़ाम में पूछा गया है। कई बार जो है परीक्षाओं में पंक्तियों के आश्रय पूछे जाते हैं कि कौन सा सही अर्थ है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से राम भक्ति कवि कौन नहीं है? तो इनमें से राम भक्त कवि कौन नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, दामोदर दास। तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। दामोदर दास जो हैं ये राम भक्त कवि के अंतर्गत नहीं आते हैं। बाकी नाभादास, ईश्वरदास और अग्रदास जो हैं ये राम भक्त कवि के अंतर्गत आते हैं, परंतु दामोदर दास जो हैं ये कृष्ण काव्य के अंतर्गत आते हैं। तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। आज हमने जो है 50 महत्वपूर्ण हिंदी साहित्य के प्रश्नोत्तर डिस्कस किए, और भी बहुत सारे प्रश्नोत्तर सॉल्व करना बाकी है। भक्ति काल, रीति काल, आधुनिक काल, और भी बहुत सारे प्रश्नोत्तर हम सॉल्व करेंगे जो कि कई बार परीक्षा में पूछे गए हैं और पूछे जा सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आप लोगों को कैसा लगा क्लास, आप मुझे बता सकते हैं कमेंट करके। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।